Hello everyone, this is Garima Joshi from Fun with Mathematics, and in this video we will discuss question number 10 from miscellaneous exercise on chapter 3. So let's start. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है कि अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड। तो एक मैन्युफैक्चरर है जो कि आपके 3 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, एक्स वाई और जेड उनके प्रोडक्ट के नाम हैं, और वो भी दो मार्केट में, मार्केट फर्स्ट एंड मार्केट सेकंड। तो ये जो हमें गिवन है, ये जो डेटा है, ये आपका एनुअल सेल्स है। देखिए लिखा है ना, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। मतलब कि जैसे ये आपका प्रोडक्ट एक्स है, तो प्रोडक्ट एक्स की जो एनुअल सेल है, एक साल में वो 1000 प्रोडक्ट बिकते हैं उसके, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको एनुअल सेल्स गिवन है, ये आपकी दो मार्केट हो गई। अब इस पे हमसे कहा है कि इफ़ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर ये एंड ये रिस्पेक्टिवली। तो यूनिट सेल प्राइसेस आपको गिवन है और हमको फाइंड करना है टोटल रिवेन्यू। तो देखिए टोटल रिवेन्यू यहाँ पर हेल्प ऑफ मैट्रिक्स से फाइंड करना है, लेकिन हम सीधे भी अगर देखें तो हम क्या करेंगे, एनुअल सेल ये है आपकी, जैसे एक्स का निकालना है तो एक्स की यूनिट आपकी सेल प्राइस जो है वो 2.5 है। 2.5 आपका यूनिट सेल प्राइस है और आपका पूरा एनुअल सेल आपका 10,000 है। तो इनटू में हम कर देते हैं 10,000। अगर हम नॉर्मली वैसे सॉल्व करें तो अभी मैट्रिक्स से मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको लिखनी है, बट अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि किस तरह से ये होगा, है ना। यूनिट सेल प्राइस आपकी ये है, एनुअल सेल आपका ये है, तो एक्स का अगर हमें निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टोटल निकालनी है तो इसी तरह से वाई और जेड का भी निकालेंगे और उनको प्लस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1.5 इंटू 2000, फिर उसको प्लस कर देंगे 1 इंटू 18,000 से। इस तरह से ही निकालते हैं हम। तो अब हमको यहाँ पर मैट्रिक्स की हेल्प से निकालना है, तो अब हमें मैट्रिक्स को इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा कि वो यही आंसर दे। तो देखिए जब भी हम लिखते हैं, पहली मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स की तरह लिखेंगे और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स की तरह लिखेंगे, तभी आपका जो इस तरह का आंसर आ पाएगा। ओके, तो अब आप देखिए ये हमारी जो मार्केट फर्स्ट है उसके लिए हम कुछ इस तरह से लिखेंगे मैट्रिक्स को, और जो हमें यूनिट सेल प्राइस दिए हैं उसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो चलिए आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे। हमसे कहा है कि फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट। तो हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं टोटल रिवेन्यू इन मार्केट फर्स्ट। मार्केट फर्स्ट का टोटल रिवेन्यू फाइंड कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले इसके एनुअल सेल्स लिख लेते हैं, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इसके एनुअल सेल्स लिख लेते हैं। इसके एनुअल सेल्स क्या है, देखिए 10,000 और आपका है 2,000 एंड 18,000। अब इसके बाद इसका जो यूनिट सेल प्राइस है वो लिख लेते हैं। तो ये आपका है 2.5, 1.5 एंड 1 लिख लेते हैं, इसको 0.00 बात एक ही है। तो देखिए जैसे ही हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे ना, हमारा रिवेन्यू इन मार्केट 1 निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा। तो इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, देखिए पहली रो का पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा 10,000 इंटू 2.5 को 25/10 लिख सकते हैं ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इसके बाद फिर आपका आ जाएगा 2,000 इंटू में 15/10, 1.5 को 15/10 लिख दिया। फिर प्लस आपका आ जाएगा 18,000 इंटू में 1। कुछ नहीं किया है, बस इसको सॉल्व किया है, प्रोडक्ट किया है इसका। देखिए इसको पहले इसके साथ, फिर प्लस इसको इसके साथ, फिर प्लस करके इसको इसके साथ। ओके, तो अब आप देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो ये 0 से 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, तो ये आपका आ गया 25,000 प्लस ये आपका 15 टू 30 होगा, और फिर 2 0 लग जाएंगे,
और ये आपका है 18,000। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ज़ीरो तो सब में है, तो पहले काम करते हैं 3 ज़ीरो लगा देते हैं, फिर ये आपका है 18 + 3 तो 21 और +25 तो ये आपका हो गया 46। तो ये तो आपका जो फर्स्ट मार्केट है उसका आपका रिवेन्यू आ गया है, इसको रुपीस करके लिख लेते हैं, ये आपका रिवेन्यू है फर्स्ट मार्केट का। अब हम इसी तरह से सेकंड मार्केट का निकाल लेते हैं। तो देखिए सेकंड मार्केट में टोटल रिवेन्यू इन मार्केट सेकंड इज। अब सेकंड मार्केट का देखिए हमको इसमें सेकंड मार्केट में एनुअल सेल प्राइसेस ये दिए हैं, तो अब हम इसके एनुअल सेल प्राइसेस को लिखेंगे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 6,000, 20,000 और 8,000। और इसके बाद अब हम लिख लेंगे इसके जो यूनिट सेल प्राइस है, मतलब कि 2.5। ये यूनिट सेल प्राइसेस तो दोनों के लिए सेम है ना, तो ये वाली मैट्रिक्स तो आपकी सेम ही रहेगी। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6,000 इंटू 2.5 को 25/10 लिख सकते हैं, प्लस 20,000 इंटू 15/10 प्लस 8,000 इंटू 1। अब आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये ज़ीरो से पहले ज़ीरो कटा, उसके बाद इससे ये कटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 25 6 जो आपका होता है 150 और साथ में 2 ज़ीरो लग जाएंगे, प्लस 15 जो आपका होता है 30, साथ में 3 ज़ीरो लग जाएंगे, प्लस ये आपका है 8,000। तो 3 ज़ीरो तो आपके हैं ही सब में। इसके बाद ये 30, 15 और 8 को प्लस करना है, तो ये आपका 15 + 8 आपका हो गया 23 और 30 + 23 तो आपका हो गया 53। तो ये आपका रिवेन्यू आ गया है मार्केट सेकंड का। मार्केट सेकंड का रिवेन्यू आपका ये है, रुपीज़ में लिख लेते हैं। अब इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। देखिए फर्स्ट पार्ट में यही कहा था कि फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एलजेब्रा। तो ये हमने दोनों मार्केट का टोटल रिवेन्यू फाइंड कर दिया है। अब इसके बाद आप सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में कहा है इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके बाद हमको देखिए यहाँ पर हमें सेल प्राइसेस दी थी और हमें रिवेन्यू फाइंड करना था, बट अब हमको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, आप ये देखिए प्रॉफिट क्या होगा, जो आपकी टोटल रिवेन्यू है उसमें से आप माइनस कर दोगे टोटल कॉस्ट प्राइस को। यही तो होता है ना, जितनी भी आपकी रिवेन्यू जनरेट हुई है उसमें से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपने टोटल रिवेन्यू तो फाइंड की है उसको टोटल कॉस्ट प्राइस से माइनस करना पड़ेगा, जो भी आपका यूनिट कॉस्ट है। तो इसको हम सबसे पहले टोटल यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम निकालेंगे टोटल यूनिट कॉस्ट फॉर मार्केट फर्स्ट। हम फाइंड करते हैं नाउ टोटल यूनिट कॉस्ट फॉर मार्केट फर्स्ट। जब हम यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तभी तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे रिवेन्यू से और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, इज इट। तो टोटल यूनिट कॉस्ट फॉर मार्केट फर्स्ट आपकी देखिए क्या हो जाएगी। फर्स्ट मार्केट में आपको जो मैट्रिक्स दी है वो तो आपकी यही है 10,000, 2,000 एंड 18,000। अब आप देखिए यहाँ पर जो आपके अब प्राइस हैं वो चेंज हो जाएंगे,
क्योंकि वो तो आपके सेल प्राइस थे, जो पहले पार्ट में गिवन थे ये तो आपके सेल प्राइस थे। अब इस बार हमको यहाँ पर यूनिट कॉस्ट दिया है, तो जो यूनिट कॉस्ट है देखिए आपकी 2, 1 एंड 50 पैसे है। ये ₹2, ₹1 और 50 पैसे को हम 1/2 रुपीज़ लिख सकते हैं, मतलब आधे पैसे। ठीक है, तो ये आपका है ये आपका 2, ये 1 और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रुपीज़। ओके, 50 पैसे को 1/2 रुपीज़, बात एक ही है। अब आप देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो टोटल यूनिट कॉस्ट फॉर मार्केट फर्स्ट आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 इंटू 2, तो ये सीधे 20,000 हो गया। इसके बाद 2,000 इंटू 1, तो आपका 2,000 ही आ जाएगा। फिर प्लस आपका ये कॉमा है, हाँ, 18,000 का आधा यानी कि आपका आ जाएगा 9,000। तो अब आप देखिए इसको आप प्लस कर लीजिए, ये 9,000 प्लस 2,000 11,000 और 20,000 में आप 11,000 ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 31,000। इज इट? तो ये आपका ₹31,000 आपका टोटल यूनिट कॉस्ट आ गई है मार्केट फर्स्ट की। इसी तरह से अब हम निकालेंगे टोटल यूनिट कॉस्ट फॉर मार्केट सेकंड। ओके, नाउ वी विल फाइंड टोटल यूनिट कॉस्ट फॉर मार्केट सेकंड। मार्केट सेकंड के लिए टोटल यूनिट कॉस्ट हम फाइंड करेंगे। तो देखिए आपका क्या जाएगा, इसमें जो हमें मार्केट सेकंड में एनुअल सेल्स दिए थे वो तो आपके हैं 6,000 और आपका है 20,000 और है आपका 8,000। इज इट? अब इस बार हमको जो यूनिट कॉस्ट गिवन है वो है 2, 1 एंड हाफ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 6,000 इंटू 2, ये आपका आ जाएगा 12,000। फिर 20,000 इंटू 1, ये तो आपका 20,000 ही रहेगा। फिर 8,000 का आधा करना है, तो यानी कि आपका आ जाएगा 4,000। अब आप देखिए 12,000 प्लस 4,000 आपका हो जाएगा 16,000 और उसके बाद फिर आप 20,000 प्लस 16,000 करोगे तो आपका आ जाएगा 36,000 रुपीज़। तो ये आपका आ गया है मार्केट सेकंड का यूनिट कॉस्ट। अब देखिए हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर मार्केट फर्स्ट। मार्केट फर्स्ट का ग्रॉस प्रॉफिट देखिए क्या होगा, मार्केट फर्स्ट में आपका जो टोटल रिवेन्यू है वो है आपका 46,000, ये देखिए, और जो इसका मार्केट फर्स्ट में आपका यूनिट कॉस्ट है वो है आपकी 31,000। तो जो प्रॉफिट आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट वो कितना आ जाएगा आपका 46,000 माइनस 31,000। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी ₹15,000। तो ये तो हमारा निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट फॉर मार्केट फर्स्ट। इसके बाद अब हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट फॉर मार्केट सेकंड। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर मार्केट सेकंड, ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए मार्केट सेकंड में आपका जो टोटल रिवेन्यू है वो 53,000 है एंड मार्केट सेकंड का आपका जो टोटल यूनिट कॉस्ट है वो 36,000 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 53,000 माइनस 36,000, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके आपका आ जाएगा ₹17,000। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट फॉर मार्केट सेकंड निकल गया। यही फाइंड करना था, देखिए क्वेश्चन में यही फाइंड करना था, बस इस बार हमको मैट्रिक्स के यूज़ करके इसको फाइंड करना था, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो दोनों मार्केट्स का हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल चुके हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट में देखिए टोटल रिवेन्यू फाइंड करना था, तो मैट्रिक्स की हेल्प से हमने कर लिया। पहली मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स बना ली, दूसरी कॉलम मैट्रिक्स बना ली।
तो टोटल रिवेन्यू दोनों मार्केट का फाइंड किया। फिर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना था, तो रिवेन्यू हमको पता था, उसके लिए हमने टोटल यूनिट कॉस्ट फाइंड करी पहले। फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल यूनिट कॉस्ट होता है। तो इस तरह से हमने ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।